किसान भाइयों नमस्कार। आज हम हल्दी के खेती के बारे में बात करेंगे। कैसे हल्दी के खेती से आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए पूरा विवरण जानते हैं। हल्दी की खेती कब, कैसे और हल्दी की खेती कहाँ करें। हल्दी की खेती किसान भाइयों नकदी फसल है। इसको जेब में पैसा समझो लेके चलते हैं, क्योंकि एक बार कोड़ा जाता है तो आपको एक मुश्त पैसा रकम मिल जाता है। इसके लिए हम बात करें तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जीवाश्म युक्त तो दोमट या बलुई मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी की निकासी की व्यवस्था एकदम चकाचक हो, पानी न लगे, जिसके कारण हमारे जो हल्दी होता है उसका पैदावार बहुत बम्पर हो। और मिट्टी की बात करें तो इसकी हल्की मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे कि गांठ जो हो तो बढ़िया बैठे। इसके लिए जुताई की बात करें तो हमें कल्टीवेटर से पहले 3 बार अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। उसके बाद एक बार रोटावेटर से करना चाहिए। उसके बाद अंतिम जुताई से पहले हमें 15 कुंटल प्रति एकड़ गोबर, जो सड़ा हुआ गोबर खाद होता है, उसको डालें। नाइट्रोजन 25 से 30 kg प्रति एकड़, फास्फोरस 15 kg, यूरिया 60 kg, DAP 35 kg और पोटाश 40 kg प्रति एकड़ तक डाल दें। उसके बाद जुताई करें। उसके बाद किसान भाइयों हम ये जानते हैं दीमक भी न लगे उस खेत में, इसके लिए हमें रिजेंट 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें डाल देना चाहिए। मैदानी वाले क्षेत्र में मिश्रित फसल में भी लगाया जा सकता है। अरहर, मूंग, उड़द के साथ भी लगाया जा सकता है। इसको बगीचे में भी लगाया जा सकता है। आम, अमरूद, किसी भी चीज़ का बगीचा उसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि धा में भी आसानी से और बम्पर पैदावार देता है। इसके खेती के लिए हमें 15 मई से 15 जून तक भी खेती कर सकते हैं, लेकिन 15 मई से 30 मई तक ही बेस्ट खेती के लिए समय माना गया है। लेकिन मानसून से 15 दिन पहले तक भी इसकी बुवाई आराम से कर सकते हैं। इसकी तापमान की बात करें किसान भाइयों तो मिनिमम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और मैक्सिमम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका होना चाहिए। बीज की बात करें तो इसका जो बीज होता है सुगंधा कंपनी का आता है। 5 कुंटल प्रति एकड़ बीज लगता है, मगर पैदावार उसका सुन के आप दंग रह गए। 8 टन प्रति एकड़ उत्पादन देता है। वही हाल सुदर्शन का है, वही हाल राजेंद्र सोनिया है। ये भी उतना बीज लगता है 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी उत्पादन 8-10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। हल्दी का जो कंद होता है लगाने वाला, उसमें हमें पहले देख लेना चाहिए कि 2-3 उसमें आँखें होनी चाहिए। जो मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, सड़ा नहीं होना चाहिए, पर कंद को अच्छी तरह से काट छाट के लगाएं। जो जिस वेराइटी को उसमें लगाए। अगर छोटा कंद लगा रहे हैं तो उस लाइन में छोटा कंद लगाएं। अगर बड़ा कंद लगा रहे हैं तो उस लाइन में बड़ा कंद लगाएं, क्योंकि जैसा उसका कंद रहता है उस पेड़ का साइज भी उसी तरह से होता है। इसलिए हमें अच्छी तरीके से छाट लेना चाहिए। कंद की जो रोपाई से पहले हमें कार्बोडिजिम होता है, 2 लीटर पानी में प्रति 2 ml प्रति लीटर पानी में उसको मिला लें और कंद को उसमें 30 मिनट तक डुबो दें। उसके बाद उसको निकाल दें, 24 घंटा तक अच्छी तरह सूख जाए तब रोपना चाहिए, जिससे कि जो हमारे बीज में फफूंदी लगते हैं वो ख़त्म हो जाए। इसको लगाने के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधे को तेज़ धूप और नमी बनाए रखने के लिए हमें जब रोपाई हो जाना चाहिए उसके बाद 4 टन पुआल को बिछा देना चाहिए। बुआई के 40 और 90 दिन के बाद उसमें घास निकालने के बाद फिर से बिछा देना चाहिए। इसमें निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, 2 बार करते हैं, एक 45 दिन के बाद, एक 90 दिन के बाद। में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों। अगर आप गर्मी में लगाते हैं तो आवश्यकता अनुसार पानी दे दें, लेकिन जब बरसात होने लगती है तो उसमें पानी की ज़रूरत न मात्र के बराबर पड़ जाती है। और जब हम जैसे इसमें घास की निराई गुड़ाई हमेशा बराबर देख रेख में करना चाहिए, क्योंकि इसका यही घास नहीं होना चाहिए। जब पहला हम 45 दिन पर घास निकालेंगे ना, उसके बाद भी हमें अच्छी तरह से पुआल बिछा देना चाहिए। दूसरा जब हम 90 दिन पर निकालेंगे ना, तब भी हमें अच्छी तरीके से पुआल बिछा देना चाहिए। और खाद की बात करें तो जो हमें उस समय हम दिए थे नाइट्रोजन, उसको 2 बार और देना चाहिए। 45 दिन कोड़ाई के बाद
फिर 90 दिन की कुड़ाई के बाद हमें नाइट्रोजन खाद का उतना ही 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की खेती का आपको अगर मेरी विधि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।